हफ्साबाद के इलाके सुखेखी में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई। वाकये में 5 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हुए। 3 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वालों में 2 सगे भाई, ट्यूशन सेंटर के उस्ताद, उनकी वालिदा भी शामिल। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि ट्यूशन सेंटर की छत बोसीदा होने की वजह से गिरी। हैंडशेक तनाज़े के बाद एक बार फिर पाक भारत टीमें एशिया कप में आमने सामने। वही टीमें, वही मैदान और वही मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट। दोनों टीमें कल सुपर 4 मरहले में आमने सामने होंगी। आज पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करेगी लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी। इससे पहले गुज़श्ता रोज भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनसे सवाल हुआ कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अच्छा किया, क्या बाकी चीजें भी अच्छी करेंगे। सवाल में छुपी पाकिस्तान टीम से हाथ ना मिलाने की बात गोल कर गए और जवाब दिया कि अच्छा, आप अच्छी बॉलिंग की बात कर रहे हैं, जी हम ऐसा ही करेंगे। पाक भारत पहले मैच में ना टॉस के वक्त दोनों कप्तानों का हैंडशेक हुआ, ना मैच के इख्तिताम पर दोनों टीमों का रिवायती हैंडशेक हुआ। इसी मैच के आगाज से पहले मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से कहा था कि भारतीय कप्तान से हाथ ना मिलाना। इस रवैये पर पाकिस्तान टीम ने एतराज किया, आईसीसी को खत लिखा, रेफरी को हटाने का मुतालिबा किया था। लेकिन दूसरे मैच से पहले एंडी पायक्राफ्ट ने पाकिस्तान टीम से माजरत कर ली थी। पाकिस्तानी शायकीन ने एक बार फिर कौमी टीम से उम्मीदें बांध ली। टीम के लिए नेक तमन्नाएं और दुआएं। बैटर्स से अच्छी इनिंग्स की तवक्को, बॉलर्स से विकेटें गिराने की आस। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे का एक और हिस्सा पानी में बह गया। मुल्तान से सखर और सखर से मुल्तान जाने वाले दोनों ट्रैक्स को दरियाए सतलुज का रेला अपने साथ ले गया। शिगाफ को फैलने से रोकने की कोशिशें जारी। पत्थरों से शिगाफ भरा जा रहा है। दरियाए सतलुज का तेज बहाव कम ना हो सका। मोटरवे के नीचे पिलर्स को हटाकर पानी दरियाए चनाब में डाला जाएगा। 36 इंच की मुतासरा गैस पाइपलाइन की मरम्मत भी मोटरवे पर जारी। महकमा अनहार का कहना है कि जब तक दरियाए सतलुज का पानी चनाब में नहीं जाएगा, पानी का बहाव उतना ही तेज रहेगा। मोटरवे और सुई गैस की बहाली का काम मामूल के मुताबिक नहीं हो सकेगा। सैलाब से मुतासर होने की वजह से मोटरवे झांगड़ा से मुल्तान इंटरचेंज तक 8वें रोज भी बंद। मुतबादल रास्तों से ट्रैफिक की रवानी जारी। चार से ज़्यादा घर जो हैं हमारी मस्जिद शहीद हो चुकी है, वो मसमार हो चुके हैं घर 50 से ज़्यादा। मेरा अपना सारा घर जो है ना वो मसमार हो गया है। बहावलनगर की बस्ती जानन वाली और गिरदनवाह के इलाके दरियाए सतलुज से मुतासर। 50 से ज़ायद घर दरियाए कटाव की नज़र हो गए। 500 से ज़ायद मजीद घरों को खतरा। मकामी अफराद कटाव से बचने के लिए अपने घर गिराने लगे। इलाके के मदरसे और मस्जिद का बड़ा हिस्सा शहीद। प्राइमरी स्कूल को भी शदीद नुकसान पहुंचा। बहावलपुर में बाखिरपुर के सैलाब मुतासरीन का इंतजामिया पर रिलीफ कैंप खाली कराने का इल्ज़ाम और एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरीन का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, सूरत हाल में बेहतरी पर मुतासरीन को जाने का कहा जाएगा। नुकसानात के सर्वे के दौरान मुतासरीन का घरों और इलाके में होना जरूरी है। ये हमारे मकान तो जो गिर गए थे, वो पानी आया तो ऊंचे दर्जे का सैलाब आया हुआ था, ये टूट फूट गया। इसलिए सामान हम अपना समेट रहे हैं और टूट फूट गया, इसलिए मुश्किलात है। फैमिली बैठी हुई है। उन्होंने सब वापसी हट गए हैं, अपनी सामान चाह के गए। दीवार सवारा सारे फटियाँ पड़े हैं, फर्श बैठे पे हैं। ना घर की दीवार बची, ना कमरे, बचा तो सिर्फ ईंटें और मिट्टी का ढेर। मुल्तान के इलाके शेरशाह में पानी उतरने के बाद मुतासरीन की घरों को वापसी। अपने घरों का हाल देखकर परेशान मुतासरीन ने कहा कि माजी में कभी ऐसा सैलाब नहीं देखा। इलाके में कोई एक भी घर ऐसा नहीं बचा जो मुतासर ना हुआ हो। अकबर फ्लड बंद पर भी कई नशेबी बस्तियां ज़ेर-ए-आब। घरों की दीवारें और छतें गिर गईं। ठट्ठा सुजावल में सैलाबी रेले से कच्चे के इलाके मुतासिर। मुतासरीन हिफाजती बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। खैरपुर में कच्चे के दर्जनों देहात में फसलें तबाह होने से काश्तकार परेशान।
मेहर और खैरपुर नाथन से मुल्हिका कच्चे के इलाकों में मजीद 8 प्राइमरी स्कूल्स में भी पानी आ गया। मुतासरा स्कूलों की तादाद 21 हो गई। वालिदैन की आर्जी बुनियादों पर खैमा बस्ती में स्कूल बनाने की अपील। सैलाब की तबाहकारियों में उम्मीद की किरण। लाहौर में चूंग की खैमा बस्ती में मुतासरा खातून के यहाँ बेटे की पैदाइश। मुतासरीन के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। सैलाब से मुतासरा मुल्तान की तहसील अलीपुर के 19 देहात में टेंट सिटी कायम। मुतासरीन में इमदादी सामान की फराहमी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर टेंट सिटी रिलीफ कैंप्स में खाना, पीने का साफ पानी, खुश्क राशन फराहम किया जा रहा है। हर टेंट सिटी के साथ क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल भी मौजूद। मवेशियों के लिए खुराक और पीने का पानी भी मुहैया किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास में शिरकत के लिए कल अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और गज़ा पर खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म दौरा अमरीका में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और क़तर पर हमले से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। बरतानिया के दौरे पर लंदन में 4 दिन क़याम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी कम्युनिटी और ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात की। पंजाब में ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का दूसरा मरहला। 9,500 ट्रैक्टर्स के लिए खुरंदाजी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खुशनसीब काश्तकार को खुद फ़ोन करके मुबारकबाद दी। गुफ्तगू में कहा, आपने ट्रैक्टर के लिए अप्लाई किया था, आपका ट्रैक्टर निकल आया है, आपको मुबारक हो। हाई पावर ट्रैक्टर्स के लिए हुकूमत पंजाब 20,000 ट्रैक्टर्स पर 10-10 लाख रुपए की सब्सिडी देगी। एफबीआर का सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। शादियों पर बड़े अखराजात करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ज़राए का कहना है कि सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले लाखों अफराद का डेटा जमा कर लिया गया है। पहले मरहले में एफबीआर 1 लाख अमीर अफराद का ऑडिट करेगी। शादियों पर $20-20 हज़ार के सूट इस्तेमाल करने वाले पकड़ में आएंगे। बंगलों, गाड़ियों, जेवरात की नुमाइश करने वालों को ज़राए आमदन बताना होंगे। एफबीआर गुज़श्ता साल जमा कराए गए गोशवारों का इस साल से मवाजना करेगी। सिंध हुकूमत और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के दरमियान M9 सुपर हाईवे की जमीन पर तनाज़ा। NHA का जमीन की कीमत अदा करने से इनकार। सिंध हुकूमत ने जमीन देने से रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म तश्कील दी गई। कमेटी ने जमीन की कीमत अदा करने की सिफारिश कर दी। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक NHA के पास जमीन की अदायगी के लिए फंड्स मौजूद नहीं। M9 सुपर हाईवे को 4 से 6 लेन मोटरवे में तोसी देने की तैयारी आखिरी मराहिल में है। सिंध हुकूमत ने 2012 में जमीन की अलॉटमेंट कीमत की अदायगी से मशरूत की थी। सखर में 3 अफराद के बहमाना तशद्दुद से जख्मी होने वाली ऊँटनी को इलाज के लिए कराची मुंतकिल कर दिया गया। ऊँटनी को मलीर में जानवरों के इलाज के निजी इदारे में मुंतकिल किया गया है। ऊँटनी पर तशद्दुद में मुलविस 2 मुलजिम गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। सखर की तहसील सालेपट में पानी पीने के लिए खेतों से गुजर कर तालाब जाने पर 3 अफराद ने ऊँटनी पर मुबैना बदतरीन तशद्दुद करके उसकी टांग तोड़ दी थी। ऊँटनी को ट्रैक्टर से बांध कर घसीटा, मुंह पर भी डंडे मारे। ऊँटनी के मालिक का कहना है कि मुलजमान ने इसे संगीन नताइज की धमकियां भी दी। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए ऊँटनी का इलाज कराने की हिदायत की थी। पाक सऊदी अरब दिफाई माहिदे के बाद अब अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमला, सऊदी अरब पर भी हमला तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई माहिदा हमारे अजली दुश्मन भारत के लिए बड़ा धचका है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम चिरका में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई माहिदे के बाद सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान और पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर भी हमला तस्वुर किया जाएगा और इसका जवाब उस तरह से दिया जाएगा जैसे मार्का हक में भारत के खिलाफ हक दिफा इस्तेमाल किया गया। प्रोग्राम देखिए आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि बग्राम एयरबेस पर अमरीकी फौज की तैनाती से मुतालिक अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं। बग्राम एयरबेस अमरीका को नहीं छोड़ना चाहिए था। ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल में अफगान वज़ारत ख़ारजा उमूर के
डेप्टी पॉलिटिकल डायरेक्टर जाकिर जलाली ने कहा, अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी मौजूदगी को अफगान अवाम ने कभी कबूल नहीं किया। अमरीका अफगानिस्तान ताल्लुकात को फौजी मौजूदगी के बगैर कायम करने की ज़रूरत है। चीन ने कहा, अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगानों के हाथ में होना चाहिए। चीन खत्ते में कशीदगी या तनाव को सपोर्ट नहीं करेगा, अफगानिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। इसराइली फौज की गजा शहर में बेघर फलस्तीनियों के खैमों पर बमबारी, बच्चों समेत मुतादिद फलस्तीनी शहीद। सुबह से जारी हमलों में 50 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। चंद रोज में गजा शहर से 4.5 लाख फलस्तीनी जबरी बेदखल कर दिए गए। हमास ने बाकी रह जाने वाले 48 यरगमालियों की अलविदाई तस्वीर के नाम से ग्रुप फोटो जारी कर दिया। इसराइल के फौजी ऑपरेशन की तौसीह पर हमास ने यरगमालियों की जानें खतरे में होने से खबरदार कर दिया था। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया इसराइल को $6 अरब से ज़्यादा मालियत के हथियार फरोख्त करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी हासिल करने की कोशिश करेंगे। अमरीका के वीज़ा देने से इनकार के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में होने वाले इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब की इजाज़त दे दी। पुर्तगाल का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान कल बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों से कबल कई मगरबी ममालिक जिनमें कनाडा, फ्रांस, बरतानिया, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करने वाले हैं। नीदरलैंड्स की रुकन पार्लियामेंट का दिलचस्प अंदाज में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती। फ़लस्तीनी परचम वाले लिबास में पार्लियामेंट पहुंच गई। स्पीकर ने लिबास पर एतराज़ करते हुए तकरीर की इजाज़त नहीं दी। लिबास तब्दील करने की हिदायत कर दी। खातून रुकन एस्थर आओहैंड वापस गईं और फ़लस्तीनी परचम वाला ब्लाउज तब्दील करके फ़लस्तीनी कॉज की हिमायत की निशानी तरबूज के प्रिंट वाला ब्लाउज पहनकर आईं और इजलास में शिरकत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन तनाज़ा खत्म कराने के लिए चीनी सदर शी जिनपिंग से पुरुमीद 2 घंटे तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू मुस्बत करार देती। मीडिया को बताया कि चीनी सदर से रूस यूक्रेन मामले पर भी बात की। यकीन है चीनी सदर रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए साथ देंगे। साथ ही सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि यूक्रेन जंग से पैसे कमा रहा है, हमारा दिफाई सामान खरीदा जा रहा है। चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुतालिक मुआहदे की मंजूरी पर इत्तफाक। ट्रंप ने कहा कि डील हो गई, मुआहदे पर दस्तखत, अब सिर्फ रस्मी कार्रवाई होगी, लेकिन चीनी सोशल मीडिया ऐप की सख्त निगरानी करेंगे, सिक्योरिटी पर समझौता नहीं करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने ईरान पर पाबंदियां खत्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। सलामती काउंसिल ने ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान, चीन, रूस और अलजायर ने ईरान पर नई पाबंदियां रोकने के हक में वोट दिया। 9 ममालिक ने ईरान पर पाबंदियों में नरमी की मुखालिफत की। 2 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन में काशगर की तारीखी ईदगाह मस्जिद का दौरा किया। काशगर की कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी और मस्जिद के इमाम ने सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत को मस्जिद की तारीखी अहमियत और विरसे पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत ने मस्जिद में नमाज असर अदा की और मस्जिद के शानदार फन तामीर को सराहा। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान और वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची को वफाक को देने का मुतालिबा कर दिया। कहा, सूबे के मुतालिबे पर एमक्यूएम को मुल्क दुश्मन कहा जाता है। सूबे की तकसीम को गद्दारी कहने से बड़ी गद्दारी नहीं हो सकती। कहा, वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल का कहना है कि कराची में पानी के मंसूबे पर वफाक पैसे दे चुकी है। पानी का मंसूबा सूबे की जानिब से पैसे न लगाने से ताख़ीर का शिकार है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासरा गैस पाइपलाइन का जायजा लिया। पाइपलाइन को हिफाजती इक़दाम के तौर पर पहले ही गैस लाइन को अलग किया जा चुका था। इलाके को मुतबादिल लाइन से गैस फराहम की जा रही है। गुजरात शहर में गुज़श्ता रोज़ की बारिश का पानी अब तक निकाला ना जा सका। मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। शहरियों को परेशानी का सामना। मुतादिद इलाकों में अब भी सड़कें पानी में डूबी हैं। मकामी इंतज़ामिया पानी की निकासी में मसरूफ़।
कराची के इलाके का यूमाबाद में मुतादिद बच्चियों और बच्चों के साथ ज्यादती के मुल्ज़िम ने मजिस्ट्रेट के रूबरू एतराफ़ जुर्म कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में एतराफ़ी बयान के बाद मुल्ज़िम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्ज़िम के खिलाफ अब तक 6 मुकदमात दर्ज हैं। इससे पहले अदालती अहाते में मुतासरा बच्ची की वालिदा और साइलिन ने मुल्ज़िम पर तशद्दुद किया। हालत बिगड़ने पर पुलिस ने मुल्ज़िम को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। इस्लामाबाद की अदालत में सना यूसुफ कत्ल केस के मुल्ज़िम उमर हयात पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। मुल्ज़िम का जुर्म कबूल करने से इनकार। जज के पूछने पर कहा ऐसा कोई भी जुर्म नहीं किया, उसके ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात झूठ पर मबनी है। मज़ीद समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी। 2 जून को मुल्ज़िम ने सना यूसुफ के घर में घुसकर उन्हें गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। खैबर के इलाके लालाचीना के करीब कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक, असलहा बरामद। CDD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। दहशतगर्द नूर नबी अफगानिस्तान के इलाके नगरहार का रिहायशी था। दहशतगर्द नईम और करीम चमकनी खुदकुश हमले के मास्टरमाइंड थे। कलदम तंजीम का कमांडर फजल नूर अपने दीगर साथियों समेत फरार हो गया। जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड और फितनतुल हिंदुस्तान का दहशतगर्द गुल रहमान अफगानिस्तान में हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनतुल हिंदुस्तान का दहशतगर्द अफगान सूबे हलमंद में 17 सितंबर 2025 को हलाक हुआ। दहशतगर्द गुल रहमान कलदम मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर था और सिक्योरिटी फोर्सेज, चीनी शहरियों और मुख्तलिफ इदारों समेत मासूम शहरियों पर हमलों में मुलविस था। LNG के घरेलू कनेक्शंस की फराहमी के लिए मैकेनिज्म तश्कील देने का फैसला। जिन दरखास्त दहंदगान ने पहले ही डिमांड नोट की अदायगी कर रखी है वो नई पॉलिसी के तहत सिक्योरिटी फीस और बकिया रकम जमा करा के LNG कनेक्शन के लिए अहल हो जाएंगे। सुई कंपनियों की तरफ से बताया गया कि पहले साल में नए LNG कनेक्शन फराहम करने का बड़ा हदफ मुकर्रर किया जाएगा। जितने लोगों ने हज के लिए दरखास्त दी उनका डेटा डार्क वेब पर आ गया। उनकी तादाद 3.5 लाख है। चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT को ब्रीफिंग। कहा उनका अपना सिम डेटा 2022 से डार्क वेब पर मौजूद है। सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने कहा ईरान की जंग के दौरान ईरान का डेटा चोरी हुआ और फिर उन पर मिसाइल मारे गए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि भारत के साथ जंग में भारत का सारा डेटा हमारे पास था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है कि बलूचिस्तान में अमन अमान का मसला है। लाखों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। जमात इस्लामी हक के लिए आवाज़ उठाती है और आवाज़ उठाने वालों का साथ देगी। हम तमाम सूबों के अवाम के हक की बात करते हैं। इस्लाम का निज़ाम अक़लियतों को सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की चीन के शहर शुजू में लिथियम बैटरी के पैदावारी प्लांट का दौरा। प्लांट की सलाहियत से मुतालिक ब्रीफिंग ली। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि उनका दौरा सिंध में माहौल दोस्त तवानाई और जदीद सनत के फ़रोग का नया बाब साबित होगा। सिंध में ग्रीन एनर्जी, EV टेक्नोलॉजी और पायदार सनतों के फ़रोग के ख्वाह हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि तकरीबन तमाम इस्लामी ममालिक में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। यहाँ मुहिम के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कराची में एक तकरीब में मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी साहबजादी को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवाई। कहा उनके लिए अपनी फैमिली को स्क्रीन पर लाना एक मुश्किल काम था। वो नहीं चाहते कि इस वैक्सीन के आने के बाद किसी बेटी की इस मर्ज से जान जाए। महकमा जंगली हयात खैबर पख्तूनख्वा में बत्तखों और आबी परिंदों के शिकार पर 31 दिसंबर तक पाबंदी आयद कर दी गई। दरियाए स्वात और दीगर मकामात पर परिंदों का शिकार नहीं किया जाएगा। महकमा जंगली हयात के मुताबिक लाइसेंस के हामिल अफराद को भी रोज़ 5 बत्तखों और आबी परिंदों से ज़्यादा के शिकार की इजाज़त नहीं होगी। साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर वक़ार मसूद इंतकाल कर गए। तदफीन बाद नमाज मगरिब इस्लामाबाद में होगी। डॉक्टर वक़ार मसूद कई साल वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना रहे। सदर आसिफ अली जरदारी का वक़ार मसूद के इंतकाल पर इजहार अफसोस और अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वक़ार मसूद क्रिकेटर शान मसूद के चचा थे।
करतारपुर में बाबा गुरु नानक की बरसी की 3 रोज़ा तक़रीबात जारी। बैरून मुल्क और मुल्क भर से 5000 से ज़ायद यात्रियों की करतारपुर आमद मुतवक्के। भारत ने तक़रीबात में शिरकत के लिए यात्रियों को आने की इजाज़त नहीं दी। बरसी की इख्तितामी तक़रीब 22 सितंबर को होगी। भारत में कर्ज वापसी के लिए अखलाकियात का जनाजा निकल गया। बैंक से मुबैना मुंसलिक खातून ने नीम फौजी दस्ते के मकरूज एहलकार को इंतहाई गली जुबान में बातें सुना दी। टेलीकॉलर अनुराधा वर्मा की CRPF एहलकार से तौहीन आमेज ऑडियो वायरल हो गई। खातून की बात से पूरी भारतीय फौज की जग हंसाई और बैंकों का असल रूप सामने आया तो खातून की मुआफ़ी की ऑडियो जारी की गई। बोली, ऑडियो वीडियो कॉल्स ना करें, गंदे मैसेज ना भेजें। एहलकार से मुआफ़ी की ये ऑडियो भी वायरल हुई। इमिग्रेशन महदूद करने के लिए अमरीकी सदर ने H-1B वर्कर वीज़ा के लिए सालाना $1 लाख फीस मुकर्रर कर दी। हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप का कहना है कि बाद सूरतों में कंपनियों को H-1B वीज़ा के लिए बड़ी रकम देना पड़ेगी। इससे कबल H-1B वीज़ा के लिए दरखास्त फीस महज $215 से शुरू होती थी और मखसूस मराहिल में ये चंद हज़ार डॉलर तक जा सकती थी। रिपोर्ट के मुताबिक नए इकदाम से टेक्नोलॉजी कंपनियों को बड़ा झटका लगेगा क्योंकि ये कंपनियां भारत और चीन से टेक्नोलॉजी माहिरीन को अमरीका में मुलाजमत फराहम करती हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के H-1B वर्कर वीज़ा के लिए सालाना $1 लाख फीस मुकर्रर करने से भारत को बड़ा धचका। भारतीय मीडिया के मुताबिक H-1B वीज़ा रखने वालों में 71% भारतीय हैं। फैसले से भारतीय वर्कर्स को नुकसान होगा। भारतीय सोशल मीडिया सार्फिन ने भी वीज़ा फीस में इजाफे को भारतीयों पर अमरीका की बिलवास्ता पाबंदी करार दिया। वीज़ा फीस में इजाफे के बाद अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर तनकीद की। कहा, भारत के वज़ीर आज़म कमज़ोर हैं। अमरीकी इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक 2024 में 2 लाख से ज़ायद भारतीयों को H-1B वर्कर वीज़ा मिला था। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह को बिहार के इंतखाबी जलसे में राहुल गांधी पर तनकीद महंगी पड़ गई। जलसे के शुरका ने पूछा, राहुल की यात्रा का मकसद क्या था? जलसे के शुरका ने वोट चोरी का नारा बुलंद कर दिया। रवा साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण इतवार और पीर की दरमियानी शब होगा। जुज़वी सूरज ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, बहरुल काहिल, बहरे ओकियानूस और एंटार्क्टिका में देखा जाएगा। पाकिस्तान में मुशाहिदा नहीं किया जा सकेगा। एशिया कप में सुपर 4 मरहले के पहले मैच में आज श्रीलंका और बांग्लादेश दुबई में आमने सामने होंगे। कल खेले गए आखिरी ग्रुप मैच में भारत ने ओमान को 21 रन से हरा दिया। बर्लिन मैराथन कल होगी। 150 ममालिक के हजारों रनर्स एक्शन में होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों समेत 17 पाकिस्तानी रनर्स भी एक्शन में होंगे। और पाकिस्तानी फिल्मों के वर्सटाइल अदाकार यूसुफ खान आज भी मद्दाहों को याद। यूसुफ खान को दुनिया से गए 16 बरस बीत गए।